एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस साइड। हम कर रहे थे बायो के एमसीक्यूज और अपने रिवीजन के लिए फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो टुडे वी विल डू द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर विच इज इन द क्लास 11th। तो हम सारे एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर नीट एग्जाम एंड द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के देखने को मिलेंगे because these are related to the glands and hormones released by these glands। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपना रिवीजन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एमरजेंसी हार्मोन। जिनको एमरजेंसी हार्मोन के बारे में पता है उनको ये आंसर पता होगा कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमारा जो आउटर पोर्शन है ये एड्रिनल ग्लैंड है हमारे पास, है ना। एड्रिनल ग्लैंड में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आउटर इज नोन एज अ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है एंड द इनर इज मेड्यूला, और मेड्यूला भी कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। और ये एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग है जो हमारे पीछे पड़ चुका है और हम भाग रहे हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर रहा है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, देयर इज अ स्वेटिंग ऑन आवर बॉडी। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करते हैं एपिनेफ्रिन को, और एपिनेफ्रिन को ही हम एड्रीनलिन बोलते हैं। और ये हार्मोन फिर स्ट्रेस की कंडीशन में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स होते हैं बच्चे, जैसे कि एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन मेल में, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यही एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट है, उसमें हम डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, कॉर्टिकॉइड जो है वो कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, कैल्शियम सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है उनका मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एंड द लास्ट इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में ग्राफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन द बॉडी बोथ द ब्लड सोडियम एंड पोटाशियम लेवल आर रेगुलेटेड बाय। ब्लड में सोडियम का लेवल कौन मेंटेन करके रखता है? फिरोमोन्स। बच्चे ये तो है केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स हैं ये जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेगा केमिकल सिग्नल। जैसे आंट्स में आपने देखा होगा, आंट्स क्या करती है ना, एक ही लाइन में अपना काम करने के लिए एक दूसरे के पीछे चली होती है, बिकॉज ऑफ दीज केमिकल सिग्नल विच इज सिक्रेटेड बाय द आंट्स। तो फिरोमोन्स नहीं है यहाँ पे। एल्डोस्टेरॉन, आपने एक्सक्रीटरी चैप्टर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में रास के बारे में पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन वाला जो सिस्टम आपने पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन द किडनी, वहां पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। कॉर्टिसोल, अभी आपको बताया है बच्चे मैंने कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम कॉर्टिसोल की एग्जांपल देखते हैं, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो करेगा। इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ये रहा। एंड्रोजन्स अभी बताया आपको, ये तो सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं उनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन इन द मेल्स। तो यहाँ पे ये दोनों भी नहीं है, बल्कि बी ऑप्शन यहीं पे करेक्ट आंसर फिट बैठता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। जिन्होंने अच्छे से पेनक्रियास के बारे में पढ़ा है उनको पता होगा कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी पढ़ते हैं और एंडो के बारे में भी पढ़ते हैं। एंडो में 1 to 2% जो है वो कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उनके बारे में पढ़ते हैं हम। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस डिवाइड करते हैं हम इनको अल्फा सेल्स के फॉर्म में और बीटा सेल्स की फॉर्म में, हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अल्फा सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकागॉन के रिलीज के लिए,
और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करते हैं जब कभी भी फास्टिंग की कंडीशन रखा हो हमने बॉडी के लिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागॉन है, और बीटा सेल रिलीज करते हैं बच्चे इंसुलिन को, और इंसुलिन आपको पता है क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज करके रखता है, यानी मेंटेन करके रखने का काम इंसुलिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकागोन अल्फा सेल्स ऑफ द हमारा जो पेनक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लंगरहैंस है उनसे रिलेटेड है। मैंने पूरी यहाँ पे स्टोरी लिख दी है। एक्सोक्राइन के लिए अगर आपसे पूछते हैं तो एसिनाई सेल्स के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है पेनक्रियास। थायराइड नहीं, थायराइड थायरॉक्सिन रिलीज करता है। एड्रीनल एपिनेफ्रिन और जिसको एड्रीनलिन या इमरजेंसी हार्मोन हम बोलते हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरल कॉर्टिकॉइड उनसे रिलेटेड है। पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स का सिंथेसाइज करता है, उनको रिलीज करता है। उनमें से जो पेनक्रियास है वो इस चीज से रिलेटेड है, ग्लूकागॉन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, पैराथायरॉयड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम। तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन हम इसको क्यों बोलते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ प्रेजेंट था? थायराइड जो ग्लैंड है हमारा, जो नेक रीजन पे प्रेजेंट है, उसके पीछे हमने 4 पैराथायरॉयड हार्मोन्स की बात करी थी, ग्लैंड्स की बात करी थी, जो रिलीज करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को। और ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो ना वो इंक्रीज कर देता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है ये हार्मोन। और कहाँ से करेगा ये? किडनी में जाके कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देगा। और इसके अलावा जो बोन्स है वहां से भी कैल्शियम जो है उठा के वहां से, मतलब वहां से एब्जॉर्ब करके ब्लड में लाना शुरू कर देगा। मतलब इसका ये काम है कि ब्लड में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का लेवल कर दो, मेंटेन करने का काम करता है। तो इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये काम है पीटीएच का। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन को या एस्ट्रोजन को? क्योंकि ग्लूकागोन तो यहाँ नहीं आ सकता, ग्लूकागोन अभी बताया जो अल्फा सेल्स हैं हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास से रिलेटेड, वहां पे हमने ये सारा कुछ जो है वो पढ़ा है ग्लूकागोन का, ये यहाँ पे नहीं आएगा। वेसोप्रेसिन जो आपका एडीएच है, एल्डोस्टेरॉन है, जिसको हम किडनी में पढ़ते हैं, वो रिलेटेड है वेसोप्रेसिन से, जो कि आपको पता है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करते हैं डीसीटी में। तो ये तो हम वहां पढ़ते हैं, ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से क्या आएगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन को की बात आती है, एस्ट्रोजन आपको पता है इट मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन द फीमेल, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। और एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है यूट्रस की, उसको उसकी ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको रिलीज करने वाला होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, इसको ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, सिक्रीट करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डाइअर्नल रिदम, इसको स्लीप एंड वेक साइकिल भी बोलते हैं हम, ठीक है। इस रिदम को मेंटेन करने वाला कौन है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको पीनियल ग्लैंड जो है, जो जिनको हम अपने ब्रेन में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन में। और इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, दैट रिलीज जो है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन डाइअर्नल रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप एंड वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पूरा वर्ड में लिख देती हूँ, थर्ड आई। इस्थमस तो बच्चे कनेक्टिव टिश्यू है, जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे नेक रीजन थ्रोट रीजन में है। तो दीज आर लोब्यूल शेप
हमारा थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के बीचों बीच जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज इस्थमस। पैराथायराइड हार्मोन अभी बताया कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है ब्लड में। और नॉन एपिनेफ्रिन अभी देखा हमने कि दिस इज द इमरजेंसी हार्मोन, तो ये तो इमरजेंसी हार्मोन है, ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन इनहिबिट मतलब रोकना द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो वी हैव अ ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, एक तो हमारे पास ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि रो के छोटे बच्चे की तरह सारा अपना काम करवा रहा है और उसका नाम है सोमैटोक्राइनिन। ये रो के छोटे बच्चे की तरह अपना सारा काम करवा रहा है। क्या काम करवा रहा है? ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चे। और अगर ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन पूछते हैं तो इनहिबिटरी है बच्चे सोमैटोस्टैटिन। मैटोस्टैटिन, अब इसको याद कैसे रखना है? स्टैटिन स्टॉप करता है और क्राइनिन क्राई करके सारा काम करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। सो दीज आर द टू हार्मोन्स विच इज रिलेटेड टू द ग्रोथ। एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक है इनहिबिटरी हार्मोन, और इसके नाम में ही स्टैटिन है यानी स्टॉप है, तो यहाँ पे ढूंढिए स्टैटिन, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन आपको पता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। हमारी बॉडी में कभी ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं होता, वो क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन यहाँ नहीं आएगा जिसमें LH और FSH के बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थायमोसिन जो है, थायरॉक्सिन हमने सुना है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास। स्टीरॉयड हार्मोन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने हॉर्मोन्स दो तरह से पढ़े हैं ना, हमें पता है कि हॉर्मोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं या तो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं या तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बनी होती है, तो ये है लिपिड से बनी हुई लिपोफिलिक। अब लिपिड सॉल्युबल हमारे पास जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इसके अलावा और हॉर्मोन्स हैं स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हम उनको बोलते हैं, तो वो ना लिपोफिलिक है, लिपिड लविंग है। तो अगर लिपिड लविंग है, लिपोफिलिक हैं, तो वो इजीली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसलिए इजीली पास हो रहे थे क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड लविंग होते हैं। ठीक है, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं, अगर क्वेश्चन इनके रिसेप्टर्स से रिलेटेड कभी आता है तो इनके रिसेप्टर्स बच्चे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन है हमारे पास। PTH जो पैरा हार्मोन था आपका, वो क्या रेगुलेट कर रहा था? ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हुआ है। वो कैल्शियम का लेवल इन द ब्लड वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम ना हो, उसको मेंटेन करने का सारी जिम्मेदारी जो है वो PTH ने ले रखी है, क्योंकि वो किडनी से भी रीअब्जॉर्प्शन करवा के कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में वो इंक्रीज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाएगा, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन के थ्रू कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देगा ब्लड में, और बोन्स के पास जाएगा, वहां से भी कैल्शियम का रिलीज करवा के सारा कैल्शियम कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने का काम होता है PTH का। यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन यानी रेगुलेट करने का काम होता है PTH का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने कहा पेनक्रियास के बारे में पढ़ लोगे, जिनको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड में हम देखते हैं एक्सोसिस्टम भी है और एंडोसिस्टम भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए हम देखते हैं कि 1 to 2% उनमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस है, हम उनका नाम लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए। ठीक है, और इनमें भी दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन का
ग्लूकागॉन का रिलीज करते हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज जो है उसका लेवल इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, बॉडी में ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प ये करता है ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। ठीक है, ड्यूरिंग फास्टिंग ये जो है ग्लूकोज जो है उसका लेवल बॉडी में या ब्लड में इंक्रीज करने का काम करेगा। और बीटा सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है कि ग्लूकोज कहीं इंक्रीज ना हो जाए, मेंटेन द ग्लूकोज लेवल। तो ये ग्लूकोज का लेवल जो है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सारी स्टोरी जो है आइलेट ऑफ लैंगर हेंस वाला क्वेश्चन जो था वो किससे रिलेटेड है, पेनक्रियास। ये तीनों जो है ऑप्शन में नहीं आएंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर है पेनक्रियास, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बाकी क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड आ जाएंगे तो वो भी आप सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज बोन डीफॉर्मेशन। किसकी डेफिशिएंसी से बोन डीफॉर्मेशन होता है। देखो बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोन्स। तो यहाँ पे विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन डीफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ डिजीज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे रिकेट्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिलिप कॉलिप, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो एक हार्मोन है जिसको हम ना कॉलिप हार्मोन कहते हैं, एंड वो कॉलिप हार्मोन कौन सा है, दैट इज पीटीएच, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको डिस्कवर करा था फिलिप कॉलिप ने, और उसके बाद से इस हार्मोन का नाम है कॉलिप हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्टली आप इसको लर्न कर लेना कि कॉलिप हार्मोन है पीटीएच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 13th क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन आर इज प्रोड्यूस्ड बाय। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के थ्रू तो प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन टेस्टिस में कौन से सेल्स हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं, सो द आंसर इज लिडिक सेल्स, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, it maintain the secondary sexual characters in मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मेंटेन रखने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, इट इज रिलीज्ड बाय लिडिक सेल। ठीक है, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसर्चर्स हैव फाउंड increased level of hormone from the dash in the blood of student which are preparing for the final exam। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन जब भी कोई बच्चे करते हैं तो वो स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन में these hormones are produced in response to stress। तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कौन जो है वो रिलीज होते हैं, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन के लिए होते हैं, मेलाटोनिन रिलीज करते हैं जो हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन रखते हैं। तो ये तो यहाँ नहीं आएंगे, ये थायरॉक्सिन को रिलीज करता है, ये भी यहाँ नहीं आएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा और इसका काम है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना, वैसोप्रेसिन उसको रिलीज करना। ठीक है, ये भी यहाँ नहीं आएंगे। एड्रिनल ग्लैंड जिनको हम एमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, और एमरजेंसी यानी स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी में जिसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी हम बोलते हैं, उस कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हमें स्ट्रेस रिलीफ जो है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ये काम करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एड्रिनलिन डायरेक्टली अफेक्ट। अब एड्रिनलिन जो आपका एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर रहे हैं जिनको हम एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ये एमरजेंसी हार्मोन जो है किस चीज को इफेक्ट करते हैं। अब मैंने कहा कि ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, जैसे एग्जाम्स हैं या जैसे कोई डॉग है वो आपके पीछे पड़ा है और आपको रन करना है, तो आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, आपका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा,
आपकी बॉडी में स्वेटिंग का प्रॉब्लम आप देखते हैं, है ना, जो जोर जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में ज़्यादा चाहिए, आपको ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा चाहिए ब्लड में। तो इस तरह की कंडीशंस के दौरान आप देखते हैं हार्ट की बहुत बार बात हो रही है। एसए नोड जो है इज डायरेक्टली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एड्रीनालिन, क्योंकि हार्ट पे इफेक्ट करता है ये हार्मोन एड्रीनालिन। यहाँ पे लैंगरहैंस नहीं आएंगे, पैनक्रियास की बात नहीं आएगी, यहाँ पे स्पाइनल कोड की बात नहीं आएगी, स्टमक की बात नहीं आएगी, यहाँ पे बात आएगी हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए भाई ब्लड में, ग्लूकोज ग्लूकोज चाहिए भाई ब्लड में। तो जब ब्लड की बात आ रही है ऑब्वियसली हार्ट इफेक्ट हो रहा है और हार्ट का एसए नोड यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Here I will end my video. Please like the video, subscribe the channel, share the video with your friends. Please share it with your friends and please subscribe the channel Science Side. Thank you बच्चे।